मैं कहूँगा कि 99% लोग ऑडियंस सेगमेंट को इग्नोर करते हैं और ज़्यादातर केसेस में ऑडियंस सेगमेंट की जो इस्तेमाल करने की तरीका ये सही तरीके से नहीं कर पाने के वजह से इसको एक्चुअली कॉल्स नहीं मिलते, बिजनेस नहीं मिलते, सेल्स नहीं मिलते। और अच्छा क्वालिटी वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करने के लिए एक्चुअली ऑडियंस सेगमेंट आई मीन गूगल एड्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ऑडियंस सेगमेंट की सिलेक्ट करने की तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट प्ले रोल करता है अगर आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हो। मैं इस वीडियो के अंदर में सबसे बेस्ट क्वालिटी गूगल एड्स के अंदर बिजनेस जनरेट करने के लिए ऑडियंस सेगमेंट की जो तरीका है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आपको बता दूंगा। होप सो कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे, राइट। तो वीडियो पूरा देखना, ऐसे बीच में अगर छोड़ देंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर भी सेम चीज़ है, सिलेक्ट करना इतना बुरा बात नहीं है और इतना मुश्किल बात भी नहीं है, पर ज़्यादातर लोग ये एक्चुअली इग्नोर करते हैं। बट ये मेरा लिए सबसे बेस्ट और फेवरेट एक ऑप्शन है, राइट। तो चलिए आप देख सकते हैं कि मेरा न्यू कैंपेन ओपन किया। न्यू कैंपेन ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक्चुअली ऑडियंस सेगमेंट के थ्रू मैंने यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर कुछ ऑडियंस सेगमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करने के तरीके मिलेंगे। अब बारी आते हैं कि ऑडियंस सेगमेंट को इस्तेमाल करने के लिए आपको ये दो प्लेटफॉर्म भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आपने गूगल ऐड कैंपेन एक्चुअली कीवर्ड के थ्रू ऐड कैंपेन चलाते हो तो कीवर्ड सिलेक्ट करते हो और ये नेटवर्क बिल के हिसाब से आपको वेबसाइट की ट्रैफिक रिलेटेड काम करते हो, मतलब वेबसाइट के अंदर अच्छा क्वालिटी ट्रैफिक आ जाए, चाहे वो कीवर्ड की सर्च करके ही आ जाए, तो फिर ये दोनों नेटवर्क आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियंस साइज और बड़ा हो जाएगा। गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर जितना सारे ऑडियंस रहता है, अगर आप गूगल सर्च नेटवर्क की पार्टनर की बात करें और गूगल सर्च डिस्प्ले नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, ज़्यादा एक्चुअली ऑडियंस को पास आपको गूगल ऐड कैंपेन की जो प्रेजेंट है ना वो वैल्यू है वो बढ़ जाता है और आपको ज़्यादा ऑडियंस मिल जाता है। यहाँ पर आप छोटा सा चीज़ देखो ये ऑडियंस सेगमेंट की बारे में जानने से पहले आपको ये भी समझना होगा। तो गूगल के पास ऐसे कुछ बहुत सारे वेबसाइट है जो वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट के साथ इंक्लूड है। और अगर डिस्प्ले नेटवर्क की बात करें तो वीडियोस है, ऐप्स है, यूट्यूब है, जीमेल है, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है जहां पर आपको वेबसाइट की ऐड दिखाई दे सकते हैं। पर आपने कीवर्ड के थ्रू जाना चाहते हो तो ये दोनों अगर आप क्लिक करेंगे और वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करने की जब मौका आता है कि हाँ मेरा ऐसे सेल्स या कॉल्स या लीड की कोई मुश्किल बात नहीं, मैं वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करना चाहता हूँ, अच्छा क्वालिटी वेबसाइट ट्रैफिक आई मीन वेबसाइट क्लिक आ जाए, तो फिर ये ऑडियंस के बारे में आपको जानना होगा। देखो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन होता है। अगर आप ऑडियंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो यहाँ पर सर्च करो कि आप कौन से ऑडियंस लोगों को टारगेट करना चाहते हो, राइट। और अगर आपको लगता है कि मैं ऑडियंस के बारे में इतना डिटेल्स नहीं जानकारी है या जानता नहीं हूँ तो फिर आप यहाँ पर हु दे आर डिटेल्स डेमोग्राफी, आप कौन सा लोगों को टारगेट करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग एक्चुअली घर है, आप एक्चुअली पेंटिंग सर्विसेज देते हो या होम रिपेयर सर्विस करते हो या कोई भी विंडो सोल्यूशन है कुछ भी अगर आप करते हो तो आपका टारगेट है होम रेंटल की, तो फिर आप होम ओनर्स की होम पेंटिंग की बात करना चाहते हैं तो होम ओनर्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि जो लोग एक्चुअली रियल एस्टेट बिजनेस के साथ कनेक्टेड है तो फिर घर बेचना चाहता है, 2 बीच की फ्लैट सेल करना चाहता है तो फिर उन लोगों को टारगेट करना चाहता है जो लोग एक्चुअली रेंट पे रहता है, राइट। और एजुकेशन के थ्रू अगर आप बात करेंगे तो हायर एजुकेशन के थ्रू वो आप क्लिक कर सकते हो। जैसे फॉर एडवांस डिग्री है पर वो रेंट पे रहता है, राइट। और यहाँ पर एम्प्लॉय की बात करें तो रेंट पे भी रहता है, एडवांस डिग्री भी है। और एम्प्लॉय की बात करें तो कंपनी इंडस्ट्री लेवल के है, तो आप ये एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल की जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये सारे लोगों को आप टारगेट करके आप आपका परफेक्ट ऑडियंस लोगों को पास जा सकते हैं। फ्रेंड मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गूगल ऐड कैंपेन की जब आप कैंपेन बनाते हो तो ऑडियंस टारगेट करना इंपॉर्टेंट बात होता है। ऐसे ऑडियंस को अगर आप अच्छा क्वालिटी मॉडिफाई करके कस्टमर को पास जाना चाहते हो और बेस्ट क्वालिटी लीड्स या मार्केटिंग करने के लिए अगर आप ये फॉर्मूला
करेंगे तो फिर अच्छा क्वालिटी बिजनेस मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जब आप ऑडियंस टारगेट करेंगे तो टारगेटिंग द सेटिंग, ए टारगेटिंग ऑप्शन पे आपको जाना होगा। ऑब्जर्वेशन रिक्वायरमेंट डोंट नैरो, और अगर आप नैरो करना चाहते हो मतलब आप टारगेट सेट करके गूगल को बताना चाहते हो कि ये लोगों को पास मेरी ऐड दिखाना चाहिए, तो फिर ऐसे तरीके से आप टारगेट करके गूगल ऐड कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन करके गूगल एड कैंपेन के थ्रू, ऑडियंस सेगमेंट के थ्रू आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आगे लेकर जाके आप सेल्स और बिजनेस और लीड और सक्सेसफुल ऐड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इंतजार किस लिए है? अगर आपको ऐसे ही डेडिकेटेड गूगल ऐड कैंपेन ट्यूटोरियल और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए, सर्विस के लिए ऐसा कोई प्रोफेशनल गूगल ऐड परफॉर्मेंस मार्केटर के ढूंढते हो तो मेरे पास आइए। मेरी नंबर और मेरी वेबसाइट डिटेल्स है, बिजनेस की डिटेल्स देना चाहते हैं और वर्क करना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ थैंक यू, कॉल करिए, मैं बहुत खुशी हो जाऊंगा। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।